श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण महात्म्य के 13 अध्यायों की कथा हमने सुन ली है और आज बारी है 14 अध्याय की। आइए सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने दुर्वा गणपति का व्रत महात्म्य बताया जिससे मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और वह पुत्र पौत्रों के साथ सुखपूर्वक रहे। महादेव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय और परम पवित्र चतुर्दशी व्रत के विषय में बताता हूँ जो स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। पूर्व काल में भगवती पार्वती जी ने स्वयं यह व्रत किया था जिससे उन्हें मेरा यानी कि शिव का अखंड साहचर्य प्राप्त हुआ। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से महादेव और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। व्रत की विधि: व्रत करने वाली स्त्री को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद वह भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो मिट्टी से शिवलिंग और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन कर सकती है। पूजा में शिव जी और पार्वती को पाद्य, अर्घ्य, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और शमी के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जबकि माता पार्वती को लाल फूल, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम उमाय नमः। इसके उपरांत शिव जी और पार्वती जी की कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को दिन भर निराहार रहकर शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर शिव पार्वती जी के भजन कीर्तन करने चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान का पुनः पूजन कर ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। महादेव बोले, हे सनत कुमार, जो स्त्री श्रद्धापूर्वक इस चतुर्दशी व्रत का पालन करती है उसे निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह अपने पति के साथ दीर्घायु प्राप्त करती है, पुत्र पौत्रों से युक्त होती है और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। मृत्यु के उपरांत वह शिवलोक को प्राप्त होती है और मेरा तथा पार्वती का साहचर्य प्राप्त करती है। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ इसी अध्याय पर आधारित कथा। बहुत पुरानी बात है, एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में सावित्री नामक एक स्त्री रहती थी। वह भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। उसका विवाह हो चुका था, लेकिन उसके पति का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था और वे अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं थे, ऐसा ज्योतिषों ने भी बताया था। सावित्री यह जानकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने पति की दीर्घ आयु और अखंड सौभाग्य के लिए कई व्रत और अनुष्ठान किए, लेकिन उसे मनोवांछित फल नहीं मिला। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उसके गांव से गुजरे। सावित्री ने उनके चरण स्पर्श कर अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने सावित्री की श्रद्धा और पतिव्रत धर्म को देखकर कहा, हे पुत्री, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम चतुर्दशी व्रत है। यह व्रत स्वयं देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करोगी तो तुम्हारे पति को दीर्घ आयु प्राप्त होगी और तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। सावित्री ने महात्मा के वचनों को सुना और अत्यंत प्रसन्न हुई। जब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो सावित्री ने पूर्ण विधि विधान से महात्मा द्वारा बताए गए व्रत का पालन किया। उसने निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया और बेलपत्र, धतूरा, सिंदूर, चूड़ियाँ अर्पित की। उसने रात भर जागरण कर शिव जी और पार्वती जी के भजनों का गायन भी किया। सावित्री की अनन्य भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए।
रात्रि के अंतिम पहर में शिव और पार्वती जी ने सावित्री को दर्शन दिए। माता पार्वती ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को दीर्घ आयु प्रदान करें और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। भगवान शिव और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। आज से तुम्हारे पति को दीर्घायु प्राप्त होगी और तुम सदा अखंड सौभाग्यवती रहोगी। इस वरदान के बाद सावित्री के पति का स्वास्थ्य ठीक हो गया और वे दीर्घ काल तक जीवित रहे। सावित्री ने अपने पति के साथ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया चतुर्दशी व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। यदि कोई सच्चे मन से इस कथा को सुने और इसका पठन करे तो भी शिवजी और माता पार्वती की असीम कृपा होती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस कथा को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।